नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देश इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है और दोस्तों स्टोरी के साथ साथ आपको इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ग्रामर सीखने के लिए मिलेगी और जो वर्डों का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए मिलेगा और जो भी इसमें हमें वाक्य देखने के लिए मिलेंगे वो भी हम देखेंगे कि कौन सी टेंस का है। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप सच में ही इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा जोर देना है। फर्स्ट है तुम्हारी इंग्लिश रीडिंग यानी कि आपको इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी ग्रामर, ग्रामर को आपको अच्छे से समझना चाहिए, रूल सारे फॉलो करने चाहिए, किस तरह के से जो सेंटेंस होते हैं वो कौन से टेंस के होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, क्या उनके रूल होते हैं। और जो आपकी थर्ड बात है वो है इंग्लिश वोकैबुलरी यानी कि वर्ड मीनिंग। तो दोस्तों इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा जोर देना है। और दोस्तों स्टोरी को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, स्लोली स्लोली पढ़ेंगे ताकि आपके जो ग्रामर है वो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, एक एक वर्ड का आपको अर्थ पता चले। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे वीडियो का टाइटल, वीडियो का नेम, द लोयन दैट टेम्ड ए कैट। द लोयन शेर, दैट का अर्थ दोस्तों यहाँ पे है जो, दैट का अर्थ वैसे की भी होता है लेकिन यहाँ पे दैट का अर्थ जो। शेर दैट जो टेम्ड पालता है एक कैट एक बिल्ली को, शेर जो एक बिल्ली को पालता है। आज की स्टोरी का जो नाम है वो है शेर जो एक बिल्ली को पालता है। तो देखते हैं शेर बिल्ली क्यों पालता है, क्या ऐसा कारण है कि वो उसे बिल्ली पालनी पड़ गई। ए लोयन एक शेर, लिव्ड रहता था, इन एक केव एक गुफा में। एक शेर एक गुफा में रहता था। दोस्तों रहता था, सबसे पहले हम ग्रामर देखेंगे कि हमारी ये कौन से वाक्य, ये जो वाक्य है ये कौन से टेंस का है। तो एक शेर एक गुफा में रहता था, दोस्तों रहता था ये हमारा जो वाक्य है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, ता था ती थी ते थे, और उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो एक शेर एक गुफा में रहता था, क्या वो था गुफा। वन डे एक दिन, वाहिल जब, ही वॉज एस्लीप एक दिन जब वह सोया हुआ था। कौन, जो शेर। ए माउस एक चूहा, स्नीक्ड चुपके से घुस गया। दोस्तों स्नीक होता है चुपके से घुस जाना, आप लिख सकते हो, अच्छा वर्ड है। तो एक दिन जब शेर सोया हुआ था तो एक चूहा स्नीक चुपके से घुस गया इनटू द केव गुफा में। गुफा में एक से जो चूहा था वो चुपके से घुस गया। इट स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, प्लेइंग खेलना, भाई उसने खेलना शुरू कर दिया, अराउंड द लोयन शेर के चारों तरफ। भाई एक दिन जब शेर जो सोया हुआ था तो एक चूहा चुपके से गुफा में घुस गया और उसने शेर के चारों तरफ खेलना शुरू कर दिया। द लोयन वाज डिस्टर्ब्ड शेर तंग हो गया था। भाई जो शेर था वो तंग हो गया था, परेशान हो गया था। बट लेकिन ही डिड नॉट माइंड द इंट्रूजन। दोस्तों ही डिड नॉट माइंड लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया ये भी हमारा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। दोस्तों इसमें दो कंफ्यूजन रहती है। पास्ट इंडेफिनिट में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन जहां से हमारे नोट वाले सेंटेंस जुड़ जाते हैं, जहां से हमारे नए नोट वाले सेंटेंस आ जाते हैं, वहां से हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को हटाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और वहां से ही हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड नोट जुड़ जाती है। ठीक है भाई, तो एक इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं और जहां से नेगेटिव चालू हो जाता है वहां से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और वहां से ही हमारा डिड नोट चालू हो जाता है। ठीक है भाई, तो जो शेर था वो तंग हो गया था लेकिन ही डिड नॉट माइंड लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया द इंट्रूजन। इंट्रूजन का अर्थ दोस्त होता है घुसपैठ, घुसपैठ पर उसने ध्यान नहीं दिया। जो वो से जो चूहा था वो आकर घुस गया था उस बात पर उसने ध्यान नहीं दिया। किसने, शेर ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। दोस्तों आप अच्छा वर्ड है लिख सकते हैं इंट्रूजन, इंट्रूजन का अर्थ दोस्तों घुसपैठ। एंड कंटिन्यूड और उसने लगातार वो करता रहा हिज नेप अपनी नींद को। भाई अपनी झपकी को वो लगातार करता रहा यानी कि अपनी झपकी, नींद की झपकी वो लगातार लेता रहा। नैप होता है दोस्तों नींद की झपकी। ग्रेजुअली धीरे धीरे द माउस
टर्निड मोर इरिटेटिंग। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों, चूहा और अधिक परेशान करने वाला हो गया। भाई जो चूहा था वो और अधिक परेशान करने वाला बन गया, यानी कि चूहा और अधिक परेशान करने लगा। एंड और द लोयन, शेर ने लोस्ट, खो दी। दोस्तों लोस माने खोना और लोस्ट माने खोना, खो दिया। तो लोस्ट है लोस की सेकंड फॉर्म। तो शेर ने खो दी, क्या खो दिया, हिज पेशेंस, अपना धैर्य। भाई जो शेर था उसने अपना धैर्य खो दिया, यानी कि वो पहले तो सोता रहा, सोचा कि जाने दो ऐसा चलता रहता है। लेकिन जब उसे लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में उसे जागना पड़ा और उसने अपना जो धैर्य था वो खो दिया। तो द लोयन लोस्ट हिज पेशेंस, उसने अपना धैर्य खो दिया। दोस्तों पेशेंस होता है धैर्य। द लोयन फाउंड ए कैट, शेर को एक बिल्ली मिली। भाई शेर को एक बिल्ली मिली, फाइंड माने पाना और फाउंड माने पाया। तो शेर को एक बिल्ली पाई एंड और आस्क्ड हिम गो विद हिम, और उसने अपने साथ चलने के लिए कहा। पर शेर को एक बिल्ली मिली और शेर ने क्या कहा, सो शेर ने अपने साथ चलने के लिए कहा कि ये कहा कि तुम मेरे साथ चलो। वह जहां ही वुड हैव ए मील, जहां उसे खाना मिलेगा एवरी डे, रोज। बस शेर ने क्या कहा, शेर को एक बिल्ली मिली और बिल्ली से शेर ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, जहां मैं तुम्हें लेके जाऊंगा वहां पर तुम्हें हर रोज खाना मिलेगा। तो मील होता है दोस्तों खाना और एवरीडे होता है रोज। वह जब दे रिच्ड, जब वो पहुंचे द डैन, गुफा पर। दोस्तों डैन होती है मांद या गुफा, ठीक है भाई। तो जब वो गुफा पर पहुंचे, द माउस, चूहा, वाज स्केरिड, डर गया था। बस चूहा डर गया था, टू सी, देखकर, एक कैट, एक बिल्ली को। बस चूहा एक बिल्ली को देखकर डर गया था। एंड हिड, उसने छिपा लिया। भाई उसने अपने आप को छिपा लिया, बट लेकिन हंगर फोर्स्ड हिम टू गो आउट, लेकिन भूख ने, भाई भूख, लेकिन भूख ने उससे बाहर आने को मजबूर कर दिया। भाई ठीक बात है दोस्तों, वो अंदर अंदर कब तक भूखा रहता, लेकिन जो भूख थी, वो जो पेट होता है हमारा कुछ भी काम कराने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसका क्या था, जो उसे भूख लगी हुई थी उसके कारण उससे मजबूर होकर बाहर आने पड़ा उसे। द हंगर फोर्स्ड हिम टू गो आउट, यानी कि भूख ने उसे बाहर आने को मजबूर कर दिया। द कैट, बिल्ली ने, सा हिम, उसे देखा। भाई बिल्ली ने उसे देखा, सी की ये सेकंड फॉर्म है। बिल्ली ने उसे देखा एंड ग्रैब्ड हिम, और उस पर झपट पड़ी। दोस्तों ग्रैब का तो दोस्तों झपट पड़ना या पकड़ लेना। तो जो बिल्ली थी, बिल्ली ने चूहे को देखा और बिल्ली उस चूहे पर झपट पड़ी। द लोयन वॉज हैप्पी, शेर खुश था। भाई शेर जो था वो खुश था, दैट की हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्या, वाज सोल्व्ड, सुलझ गई थी। भाई उसकी जो समस्या थी वो सोल्व हो गई थी, हल हो गई थी। बस उसकी समस्या वही थी, जो चूहा था उसे परेशान करता था शेर को, लेकिन जब बिल्ली उसने पाली, वो लेकर के आया बिल्ली को, तो बिल्ली ने उस चूहे को मार डाला, तो शेर की जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो गई थी। द कैट वेटेड, भाई बिल्ली ने इंतजार किया, फॉर मोर मील्स, और अधिक खाने के लिए। भाई क्यों इंतजार किया, क्योंकि शेर ने उसे एक बात कही थी। शेर ने कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रोज खाना दूंगी। भाई मैं तुम्हें रोज खाना दूंगा, शेर ने कहा था। लेकिन अब बिल्ली ने, दैट द सॉरी द कैट वेटेड, लेकिन अब बिल्ली ने इंतजार किया, फॉर मोर मील्स, और अधिक खाने के लिए। बट रियलाइज्ड, एहसास हुआ, भाई उसे एहसास हुआ, दैट कि ही वॉज ट्रिक्ड, के उसे धोखा मिला है, बाय द लोयन, शेर के द्वारा। भाई उसे शेर के द्वारा धोखा मिला है। दोस्तों ये जो वाक्य है, ही वॉज ट्रिक्ड बाय द लोयन, ये हमारा एक्टिव का पैसिव वॉइस बना हुआ है।